आपकी पत्नियां जो हैं उनके रिश्ते में भी इतना प्यार है? वो आपस में रहता ही है, पर हमारे उसमें मायने नहीं रखता। हम डिसीजन हमारे हिसाब से ही चलता है, आपके कहे अनुसार हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा और हम भी लाठी उठा लिया, कुछ कर दिया, ऐसा नहीं। नहीं, ऑफ कोर्स अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो आप लोग अपना रिश्ता तो खराब करें, इसमें तो कोई समझदारी है ही नहीं। जी सही। बल्कि बात तो ये है कि उनका रिश्ता सुधरवाएं। तो वो करने की कोशिश की। हमारे बड़े भी बैठे हैं, हाँ वो चल ही रहा है। तो क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं आप लोग उन लोगों के रिश्ते सुधारने के लिए? मैम बहुत समझाते हैं कि थोड़ा सोच समझ के चलो, तुम थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो। तो भी बोलती हम कब तक एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमने कहा जब तक चल रहा है तब तक देख लो, बस यही बोलते हैं। मैं अच्छा, लेकिन आप दोनों में तो बहुत प्यार है और आपकी पत्नियां ये बोल के बैठी हैं कि हम तो अलग हो जाएंगे जब तक आपके माता पिता हैं, बस तब तक के लिए ही साथ है। तो तब क्या होगा इस प्यार का और इस घनिष्ठता का? अभी तो चल रहा है, फिर वो उस समय में कुछ हो ही जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा ना। वैसे एक बात बताइए, आपने पत्नी की कितनी बात मानते हैं? जहाँ तक मानने होती है वही मानेंगे ना। सब दरकिनार करते हैं ऐसा भी नहीं है, मानते भी हैं। कौन सी? ऐसे सब लगभग सभी बातें हैं कि भाई ठीक है घूमने चलते हैं, तो बाहर की मामले में हर चीज में वो राजी हो जाते हैं। तो आप घूमने जाते हैं उनके साथ? 2-3 महीने में कहीं जाना पड़ा, कहीं भी जाना पड़ा तो चलो ठीक है, उनकी बात के लिए रखने के लिए थोड़ी बहुत उनकी बात मान लेते हैं। आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सी छुट्टी पे आया था? दीपावली वीकेंड जो होता है, 3 दिन का हमारा जो फेस्टिवल होता है, तो उसमें ही अगर गए तो गए। कहाँ? हरिद्वार में हमारा गुरुस्थान है। हाँ, फिर इसके बाद अमृतसर गए। ये तो धार्मिक स्थान हो गए। इसके अलावा कहाँ घूमने गए? लाइक छुट्टी एक बढ़िया सी मनाई हो जो आपको याद हो? हमारे में तो आपकी संस्कृति में नहीं, हमारे में नहीं आया। आप में नहीं घूमने जैसे कि गोवा जाओ या जो पहाड़ों में जाओ, गोवा ना जाना हो? नहीं, हम नहीं कभी गए। कारण? हमारा मूल यही है। और आप क्या करते हैं? आप भी ऐसे ही सिर्फ धार्मिक स्थलों पे जाते हैं? नहीं, मैं अभी तो मैम नैनीताल हम होके आए हैं। अच्छा, साल में कितनी बार आप छुट्टी पे जाते हैं? मुश्किल से 1 बार। और आप खुद जाना चाहते हैं या सिर्फ इसलिए कि आपकी बीवी जाना चाहती है इसलिए जाते हैं? नहीं तो मैम हम खुद भी जाना चाहते हैं। पसंद है आपको भी ना? जी। मतलब आपको तो घूमने की बात सुन के गुस्सा आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा बोलना भी मत मुझे घूमने जाने के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे आपका शक्ल देखकर। मैं नहीं बोलने वाली हूँ, पर कभी अपनी पत्नी की खुशी के लिए नहीं सोचा आपने? खुशी के लिए तो जाते हैं, फिर धार्मिक स्थल पे खुशी के लिए ही जाते हैं। तो वो कहती है कि हरिद्वार और अमृतसर लेके चलिए। हाँ, नहीं वैष्णो देवी भी जाएंगे, हमारा ध्यान इधर ही रहेगा। ये पहाड़ तो और इधर ही आपका ध्यान है, मैं समझ गई। लेकिन आपकी पत्नी कहाँ जाना चाहती है? वो भी यही जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको कहा है उन्होंने? हाँ, नहीं वो ये नहीं, पर यहाँ से चलने की बात होती है, फिर उसके बाद तो फिर पहले यहाँ से तो चलो ना। ये भी नहीं कहा कि गोवा लेंगे जाएंगे यार। नहीं, हिंदुस्तान में गोवा के अलावा और भी बहुत सी जगह हैं। जहाँ पे भी जो घूमने का कल्चर है, ये धर्म स्थल का है, वहाँ घूमने का, तो वो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उधर ले जाना। आपका क्या कहना है ये तो हमने सुन ही लिया, कि पत्नियों का क्या कहना है ये भी एक बार साथ बैठकर सुन लें। जो आप क्या बात है, आपके चेहरे की मुस्कान वापस आ गई। ये हमारे मंच पर ही आई है कि अपने पति को देखकर आ गई है? इनको इतना मुस्कुराते हुए देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, जितना अच्छा इनको किसी छुट्टी पर जाकर लगेगा ना, मुझे वैसा लग रहा है। ही तो है। हाँ, इसीलिए मतलब मुझे ऐसा लग रहा है प्रीति जी का दुख छुट्टी मनाने गया है। ये छुट्टी ही चल रही है। प्रीति जी, आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है अगर आपको घूमने का मौका मिले? ऑप्शन देना उनको। अच्छा है आपने मुझे ऑप्शन देने को कहा, क्योंकि इनके ऑप्शन होते ऑप्शन 1 हरिद्वार, ऑप्शन 2 अमृतसर, ऑप्शन 3 वैष्णो देवी, ऑप्शन 4 घर। तो अब मैं ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन 1 समुद्र के पास, ऑप्शन 2 पहाड़ों में। पहाड़ों में कौन सा शहर है जो आप देखना चाहेंगी? नैनीताल। नैनीताल जी। आपने घर आकर बहुत नैनीताल का बखान किया है क्या? मैम स्नैप्स बहुत ज्यादा खिंचवाए थे तो उनको लगता होगा। अगर ये नैनीताल नहीं गई होती तो आपने क्या फिर भी नैनीताल ही बोला होता? जी बगल में ना, इतना दूर नहीं है, 8-10 घंटे का रास्ता है ना। तो आप वहां जाती तो आप भी चाहती कि आप फोटो खिंचाएं? खिंचवाते आप? हम नहीं फोटो खिंचवाते।
अब नहीं खिंचवा। ऐसा है ना विजय जी की मजाक मस्ती तो बहुत हो गई, लेकिन अगर मैं सीरियसली आपसे एक बात कहूँ तो हम सिर्फ सोच लेते हैं कि जैसा हमें अच्छा लगता है, जो हमें ठीक लग रहा है वही हमारे पार्टनर को भी ठीक लगना चाहिए, या ठीक लगता ही होगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक होता तो आपके परिवार का जो माहौल है ना वो इतना खराब नहीं होता। अभी सब कुछ ठीक होता तो खाने में नमक ज्यादा नहीं पड़ता। सब कुछ ठीक होता तो इनके पोछा लगाने पर वो पानी नहीं फैला देती। और सब कुछ ठीक होता तो सबसे बड़ी बात, ये अपना जीवन खत्म करने की कोशिश नहीं करती। वो एक क्षणिक भर आता भी होगा ऐसा कभी वक्त, दिमाग में आता है ना, प्रैक्टिकल तो दूसरी चीज हो जाती है। लेकिन उन्होंने कदम तो उठा लिया था ना। लेकिन ये एक बार भी किसी ने इनसे पूछा कि क्या तकलीफ है तुम्हें जो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा? आपसे पूछा था किसी ने? ये इन्होंने पूछा था तो मैंने यही कहा था कि हमको भी चाहिए, हमको भी घूमना है, हमको भी कहीं जाना है, हमको भी समय चाहिए। मैंने उनसे बोला हमको था अलग होना है, तो ये सब चीजें तो हो ही सकती। आपको लग रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये अलग होना चाहती हैं, लेकिन ये अलग क्यों होना चाहती हैं? इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये कभी आप लोगों ने साथ बैठकर सुलझाने की कोशिश की? आपने कोशिश की? आपकी भाभी है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, छोटी छोटी चीज, एक फोटो खिंचाना जो हमें पसंद नहीं है। हमेशा जिंदगी में वही नहीं किया जाता जो हमें पसंद हो। हमारे पार्टनर को क्या पसंद है, कभी उसका भी ख्याल रखा जा सकता है ना। और वो इतना बेबस महसूस करती हैं अपनी शादी में क्योंकि उन्हें जो कुछ भी चाहिए था ना वो इनको मिल रहा है। आपको एहसास हो रहा है कि आपकी नाराजगी सही में वंशिका जी से नहीं है। कौन है आपकी प्रॉब्लम और क्या है आपकी प्रॉब्लम? आपसे जो शिकायतें हैं वो कहने की इनको हिम्मत नहीं हुई, तो इन्होंने अपनी शिकायतों का रास्ता मोड़ लिया और इनको शिकार बना लिया। और फिर उसके बाद वो तीर खुद को मार लिया और खुद को शिकार बना लिया। और वंशिका जी आप भी, मैं तो जाती हूं, आप नहीं जाते, आपकी प्रॉब्लम है, आप लोगों से बात नहीं करते। आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आपका बहुत चंचल नेचर है, लेकिन जो ऑलरेडी डूब रहा है ना, ये उसके लिए बड़े बड़े हथौड़ों का काम करता है। और उन्होंने अपने ही दिमाग में एक ऐसे मकड़ी का जाला बना लिया है जिसमें आप खुद फंस गई हैं। ये बुलाते भी हैं तो आप इनके साथ नहीं बैठती क्योंकि आपको अब अटेंशन इतना चाहिए कि मुझे और बुलाओ, मुझे और बोलो, मेरा और ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि वो अटेंशन आपको यहां से नहीं मिला। तो आपको लगा जहां मेरा बस चलता है मैं वहां तो अपना थोड़ा सा हायर अथॉरिटी दिखा दूं। उस चक्कर में आप पूरे परिवार से दूर होती चली गई और वो सबकी फेवरेट हो गई। उन्होंने आपकी जगह छीनी नहीं, अपनी जगह बनाई है। बताइए क्या सलूशन है जिससे कि परिवार अलग ही ना हो? मैं दोनों भाइयों से पूछ रही हूँ। हाँ, हम जब इनको साथ दें, ये हमारे परिवार को भी साथ दें, बनता तो यही है। हम साथ दे रहे हैं। यहाँ बैठे एक इंसान को नहीं लग रहा कि आप साथ दे रहे हैं। उधर देखिए। नहीं भी दिया, नहीं भी दिया कोशिश, नहीं भी दिया कोशिश करते हैं। आप क्या चाहती हैं? आपको इनसे बात करनी पड़ेगी। आज आपके इस दूसरे घर में आपके पास ये पूरा अवसर है कि आप अपने दिल की बात खुलकर अपने पति से कह सके।